हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ लैब। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फिज़िक्स 213 कोर्स कोड है इसका और कोर्स टाइटल है मॉडर्न फिज़िक्स। और ये अहम सवाल जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, उनको वन बाय वन देखते हैं कौन से हैं। इज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन क्लासिकल मैकेनिक्स? सो इसका आंसर है नहीं, एनर्जी इज़ नॉट क्वांटाइज्ड इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक चीज़ कॉन्टीन्यूस वे में ऑब्जर्व की जाती है, ना कि डिस्क्रीट में। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें 4 डिफरेंस मैंने लिखे हैं, देखें पढ़ें, अगर नहीं समझ आती तो पूछें। नेक्स्ट है, व्हाई डू नॉट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट? तो इसकी रीज़न ये है कि विजिबल लाइट से जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो उससे जो हमारे कॉम्पटन शिफ्ट हासिल होगी वो उसकी मिकदार इतनी थोड़ी होगी कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ऑल द पार्टिकल्स लिस्टेड बिलो हैव सेम वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इन पार्टिकल्स की अगर हमें लिस्ट दी हो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनकी स्पीड सेम हो, तो पूछ रहे हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी होगी जिसका मैस सबसे ज़्यादा है। तो इन चारों में से मैस जो है सबसे ज़्यादा वो अल्फ़ा पार्टिकल का है। 4 गुना ज़्यादा होता है मैस न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से, अल्फ़ा पार्टिकल का। और इलेक्ट्रॉन का तो होता ही प्रोटॉन से कम है। तो जिसका मैस ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ए फोटोन हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ? एक्सप्लेन। तो एक फोटोन, यस, वो रखता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बिकॉज इसका मैस होता ही नहीं है। तो जिसका मैस ना हो और जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, फोटोन की तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है ना, तो ये लाइट का हिस्सा है, एक पार्टिकल है। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी डिटेक्टेबल है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है स्पीड। तो इसीलिए इसका आंसर है यस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ रखते हैं फोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन एज पार्टिकल्स। अगर हम इन दोनों को पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? तो ये मैंने 3 तरह से लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स डिफर इन सेवरल वेज। मैस और चार्ज स्पीड के लिहाज से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मैस रखता है लेकिन फोटॉन जो है मैसलेस पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं लेकिन फोटॉन जो है उस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता उस पर। जैसे हमने पहले कहा, फोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है वैक्यूम में, जब एयर रेजिस्टेंस वगैरह ना हो। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्टली मूव करता है लेकिन फोटॉन से कंपेयर करें तो वो उतना नहीं। सो ये डिफरेंस है, और भी हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतने बहुत हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इज एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन एन एटम इमिट ए फोटोन ऑफ लाइट? इसका बस आंसर हम यस में देंगे, यस, एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन एन एटम इमिट ए फोटोन ऑफ लाइट। ज़ाहिर है जब फोटोन एनर्जी अब्जॉर्व करके लोअर से हायर में जाता है तो जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी इमिट कर देगा जितनी उसने अब्जॉर्ब की थी। तो इससे एनर्जी कंजर्व्ड हो गई, जितनी अब्जॉर्ब उतनी इमिट, तो कंजर्व। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 वाला, वाई द एक्स रेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइटर एटम? लाइटर एटम जैसा कि हाइड्रोजन एटम, वो एक्स रेज प्रोडक्शन की वजह क्यों नहीं है?
तो एक्स-रेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम लाइटर एटम लाइक हाइड्रोजन एटम। इसकी वजह ये है कि जब हाइड्रोजन एटम का जो एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में आएगा तो उससे जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी एनर्जी सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत बहुत कम है एक्स रेज की रेंज से। उसकी एनर्जी है एक्स रेज की 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान, तो ये तो फिर बहुत कम हुई। तो इसलिए लाइटर एटम से हम एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन वी बिकम एबल टू प्रोड्यूस हाईली एक्सेलरेटेड एक्स रेज बीम बाय यूजिंग हाई पोटेंशियल अल्टरनेटिंग सोर्स। तो ये पूछते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बीम के बारे में, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जो हमने सिस्टम लेना है वो उस पर हाई पोटेंशियल अल्टरनेटिंग सोर्स लगाओ। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑन मेटल टारगेट इनसाइड द एक्स रे ट्यूब। तो जब वो पेनिट्रेट करेंगे उसमें से तो जो रेज इमिट होंगी वो एक्स रेज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। और उसको करना है कि ये किसके बराबर है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 12 पाथ ऑफ, यानी कि 12वां हिस्सा मास ऑफ कार्बन एटम का। इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर U से। U का मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास। आगे हम इसको कैसे इसके इक्वल प्रूव करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के। तो हम 1 मोल कार्बन एटम्स का लेंगे, उसका मास होगा 12 ग्राम। लेकिन 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। लेकिन हमें 1 एटम कार्बन एटम का मास चाहिए, 1 कार्बन एटम का। तो उसके लिए हम दोनों साइड पे 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 कार्बन एटम का मास आ जाएगा। फिर हम उसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, या 1000 से डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई 10⁻³ से। ओके, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? ये जो हमने 1 एटम कार्बन मास निकाला है उसको डिवाइड कर दें 12 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये आ सकते हैं पेपर में, आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। और आपको मज़ीद क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। Okay students, best of luck for your exams.